चलो दोस्तों शुरू करते तुलसी कॉमिक्स की दानव देश। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले भारत की दक्षिणी दिशा में चंदन नामक देश में 5 दोस्त रहते थे। उनमें आपस में बड़ा प्यार था। उनके नाम थे विजय, शेखर, मनीष, अजीत एवं मिलन। उनमें से 4 तो बेहद बहादुर थे, परंतु मनीष जरा डरपोक था। एक दिन पांचों शिकार खेलने गए। क्यों न आज जंगल के बीचों बीच शिकार खेला जाए, क्या कहते हो शेखर? ख्याल तो अच्छा है, चलो चलते हैं। मगर वहाँ तो बहुत से शेर रहते हैं। सुना है वहाँ पर करीब 200 शेर हैं। अरे बाप रे! ओफ मनीष, डरो मत। मैं डर नहीं रहा हूँ विजय, पर कहीं उन शेरों ने हमला कर दिया तो बाप रे बाप, इसकी कल्पना से डर लगने लगा है। आहा! सुना है वहीं कहीं एक सुनहरा दरवाज़ा है जो हवा में लटका हुआ है। कहते हैं जो उस दरवाजे के अंदर गया आज तक नहीं लौटा। मिलन सही कह रहा है, पर हम भी तो देखे उस दरवाजे को। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। वे कुछ ही दूर गए थे कि गुर्र, लगता कि हम वहां आ गए हैं। घोड़ों को संभालो। वे तुरंत घोड़ों से उतरे, मगर मनीष नहीं उतरा। अरे मनीष, उतरो घोड़े से। नहीं मिलन, मैं वापस जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। पर मनीष, कहीं रास्ते में कोई भयानक जानवर तुम पर हमला कर देगा तो क्या करोगे? है, देखो शेखर, मुझे डराओ नहीं, मैं उतरता हूँ। मनीष के उतरते ही लगता है घोड़ों को छोड़ना पड़ेगा, बेकाबू हो रहे हैं। हाँ विजय, लगता है यही करना पड़ेगा। परंतु फिर हम वापस कैसे जाएंगे विजय? बाद की बाद में देखी जाएगी। घोड़ों पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। छोड़ दो घोड़ों को। घोड़ों को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वह देखो, सुनहरा दरवाज़ा। तो दरवाजे वाली बात सही थी, चला जाए अंदर। नहीं मिलन, जो भी गया आज तक नहीं लौटा है। हाँ मिलन, आज नहीं। वैसे भी हम कम मुसीबत में नहीं है, किसी और दिन चलेंगे, तब मैं नहीं आऊँगा। तभी दहाड़ गुर्र, सब होशियार हो जाओ, कुछ गड़बड़ है। अरे बाप रे! गुर्र दहाड़, मैंने पहले ही कहा था यहाँ मत चलो। मगर तुम लोग बूहू, रोना बंद करो मनीष, रोने से समस्या नहीं हल होगी। यहाँ आसपास कहीं पेड़ भी नहीं है, नहीं तो हम पेड़ पर चढ़ जाते। तैयार रहो, यह शेर कभी भी हमला कर देंगे। तुम लोगों की वजह से आज मैं इस मुसीबत में हूँ, बूहू। अचानक शेरों का झुंड उन पर टूट पड़ा। धाड़ गुर, मारो मारो। कुछ देर लड़ने के बाद अजीत, इनसे मुकाबला करना मुश्किल है, क्या करे? मेरी तरफ का रास्ता खुला है, उसी ओर भागो। पांचों अजीत की दिशा में दौड़ पड़े। मारो मारो, भागो भागो। तभी भागो। अरे रुक क्यों गए? मारे गए। इन शेरों ने फिर घेर लिया है और सामने वही सुनहरा दरवाज़ा है। वे फंस चुके थे। अब क्या करें? एक ही उपाय मुझे सूझता है। जल्दी बताओ अजीत, मेरी तो जान निकली जा रही है। उस दरवाजे को खोल कर अंदर चलते हैं। क्या? अजीत ठीक कह रहा है। ऊपर वाली दुनिया में जाने से अच्छा है दूसरी वाली दुनिया में चला जाए। अजीत के सुझाव पर वे, हे भगवान रक्षा करना। सुनहरे दरवाजे के दूसरी तरफ दूसरी दुनिया। बाप रे! यहाँ रहना रहना नामुमकिन है। कौन रहना चाहता है विजय? पर हमें यहाँ कुछ समय तक रुकना पड़ेगा मनीष। परंतु हम यहाँ पर क्यों रुके शेखर? क्योंकि शेरों का झुंड हमारा इंतजार कर रहा होगा। और फिर दरवाज़ा भी गायब हो गया है। अगले ही पल आए। आहा! अरे बाप रे! अरे वाह, 5 और आदम चूहे पकड़ लिए मैंने। आहा! आदम चूहे। पांचों को हाथ में पकड़कर वह दानव शहर की ओर चलने लगा। कहाँ फंस गए हम लोग? मैंने पहले ही कहा था बूहू। रोना बंद करो मनीष, यहाँ से बचने का उपाय सोचो। यह तो मैं उस घर की ओर ले जा रहा है। तुम लोगों की वजह से मैं भी गया, बूहू। चुप रहो मनीष।
भीम का घर के अंदर पहुंचते ही, हा हा, बूचुकू और उनकी अम्मा, जरा इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। हे भगवान, कुछ ही देर में, क्या है पिताजी, क्या है जी। उस दानव ने उन्हें अपना हाथ दिखाया। याहू, अरे वाह, पहले इन्हें चूहेदानी में बंद कर दो जी, बाद में बड़े घर भेज देना। हाँ ठीक है, जरा चूहेदानी तो लाना। बड़े घर, चूहेदानी, जल्द ही। क्यों न इनमें से 3 चूहे हम खा जाए। क्या कह रही हो, अगर राजा साहब को पता चल गया तो। हाँ पिताजी, वैसे भी उन्हें क्या मालूम कि हमने कितने आदम चूहे पकड़े हैं। हाँ पिताजी, वो तो ठीक है मेरे बच्चों, परंतु परंतु वरंतु कुछ नहीं जी, आखिर हम भी तो चखे राजा साहब का प्रिय भोजन, आप मान जाइए न। ठीक है, पर इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। इन चूहों को देसी घी में तलकर खाया जाएगा। दानवों की बातें सुनकर पांचों दोस्तों के होश उड़ गए। अब तो सचमुच मारे गए। बूहू। तभी मनीष मारे डर के बेहोश हो गया। अरे मनीष, बेचारा बहुत डरा हुआ है, हमें कुछ करना होगा। हाँ शेखर, परंतु क्या, कोई तरकीब सोचो। तभी कमरे में कू प्रवेश करती है। चूहेदानी में खामोशी छा जाती है। कू ने चूहेदानी का दरवाज़ा खोला और एक कटोरी अंदर रख दी। लो आदम चूहो, खाओ, खूब खाओ और मोटे हो जाओ, तभी तुम्हें खाने में मज़ा आएगा। बाप रे बाप। तभी कू की नज़र बेहोश मनीष पर पड़ी। अरे एक चूहा मर गया, धत तेरे की। आए। कू ने मनीष को बाहर निकाल कर एक रद्दी की टोकरी की तरफ उछाल दिया। धप। अगर उस समय मनीष को होश आ गया होता तो। मजाक छोड़ो मिलन, यहाँ से निकलने की तरकीब सोचो। हाँ विजय, परंतु खाली पेट मुझसे तो सोचा नहीं जाता। हाँ यार, पहले पेट पूजा, फिर दिमाग पूजा। जैसे उन्होंने कटोरे में झाँका, अरे बाप रे, इन्हें हम खाएंगे, छी छी। उफ। क्यों जीत, भूख कहाँ गई। यह मुझे भूख नहीं है। अचानक हम सबकी भूख मिट गई है, भूखों मरना पड़ेगा। तभी मिलन को मनीष का ख्याल आया। मनीष, हम मनीष को तो भूल ही गए, वह बाहर है, शायद कुछ कर सके। अरे हाँ, उसे कुछ करना ही होगा, पर उसे होश में कैसे लाया जाए। हाँ, हम सब यहाँ से चिल्ला सकते हैं। अजीत ठीक कह रहा है, उसका होश में आना जरूरी है। पर यह तो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा अजीत। पर मिलन, कभी कभी तीर निशाने पर लग जाता है। हाँ, अजीत का कहना सही है, और फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। खैर, कोशिश करने में क्या जाता है। क्यों न हम बेहोशी का नाटक करें, हो सकता है कि हम सबको भी बाहर फेंक दिया जाए। हाँ मिलन, पर हमें अपने दुश्मन को कम चालाक नहीं समझना चाहिए। हाँ, अगर उन्हें शक भी हो गया तो सब मारे जाएंगे। ठीक है, सब तैयार होने, 1 2 3, मनीष उठो, मनीष उठो। तभी, यह क्यों आ गई, मैं तो बेहोशी का नाटक करने जा रहा हूँ, मैं भी। हे भगवान, हमें बचा लो। परंतु कू ने चूहेदानी की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। धत तेरे की, उसने तो इधर देखा ही नहीं। कू ने रद्दी की टोकरी उठाई और, अरे यह मनीष को कहाँ लिए जा रही है। तभी बू कमरे में आता है। उसके आते ही चूहेदानी में खामोशी छा गई। बू ने चूहेदानी में एक बड़ा सा ताला लगा दिया। वाह, क्या अट्टे कट्टे आदम चूहे हैं, अब तो मारे गए। मनीष कूड़े के ढेर में पड़ा था। कुछ ही देर में, उफ मेरा सिर, क्या हुआ था, इतनी बदबू में हूँ कहाँ। उफ, मैं यहाँ कैसे पूछ गया, बाकी दोस्त कहाँ गए। ओ हाँ, याद आया, चूहेदानी में। तभी उसे वास्तविकता का पता चला। बाप रे बाप, यानी मैं इस भयानक दानव देश में अकेला हूँ। तभी ऊ बू, आई है, इस भयानक जगह में कौन रो रहा है या रो रही है।
मनीष उस आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे छोड़ दो। पर मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा है। देखूं माजरा क्या है। आवाज़ उस घर से आ रही है। घर के अंदर सुबुक सुबुक मनीष किसी तरह पिंजरे के पास पहुंच गया। आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? मेरा नाम मीना है। मैं एक परी हूँ। मुझे यहाँ एक राक्षस ने कैद कर रखा है। वह मुझसे शादी करना चाहता है। पर आप कौन हैं? मैं मनीष हूँ। मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। मनीष ने मीना को सब कुछ बता दिया। ओ, अगर आप मुझे आज़ाद करा दे तो मैं आपके दोस्तों को छुड़वाने में आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। पर मैं आपको आज़ाद कैसे करूँ? सुबुक, यह मुझे नहीं पता है सुबुक। मीना को रोता देख मनीष का दिल पसीज गया। देखिए, आप रोइए नहीं, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। ठीक है, मैं आपको आज़ाद करा करा कर ही रहूँगा। मनीष की बात सुनकर मीना खिलखिला के हंस पड़ी। तभी धम धम, आप जल्दी छिप जाइए, राक्षस आ रहा है, आने दो। अरे बाप रे, मजाक मत करिए, वह बहुत खतरनाक है। आप कृपा करके छिप जाइए। ठीक है मीना, तुम कहती हो तो मैं छिप जाता हूँ, परंतु बहादुर छिपते नहीं हैं। आप कितने बहादुर हैं। सो तो है। हे भगवान, कहाँ छिप जाऊँ, मेरे तो हाथ पैर काँप रहे हैं। मनीष एक मेज के नीचे छिप गया। हा हा, क्या सोचा है तुमने? मीना, शादी कर लो मुझसे, मौज में रहोगी। बोलती क्यों नहीं हो? मुझसे शादी कर ले, राज करेगी। नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो। शाबाश मीना। तभी मीना को एक ख्याल आया। परी माँ एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें कैद राजकुमारी राक्षस की मौत का भेद जान लेती है, जिसके जरिए राजकुमार उस राक्षस को मार देता है। शायद यह बहादुर भी वही कर सके। मेरे प्रिय, मैं तो तुमसे विवाह कर लूँ, परंतु आए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। परंतु क्या मेरी मीना, यह क्या कह रही हो? क्या कह रही हो मीना? मैं ठीक कह रही हूँ प्रिय। अगर तुम्हें किसी ने मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और मैं विधवा होना नहीं चाहती। तुम अपनी मौत का रहस्य बता दो तो मुझे चैन आ जाएगा। परंतु राक्षस बहुत चालाक था। ओह, तो तुम मेरी मौत का रहस्य जानकर मुझे मारना चाहती हो? बेवकूफ़ समझ रखा है क्या मुझे? अच्छा, आप चुप रहो और मुझे सोने दो। बहुत चालाक है। राक्षस पास पड़ी कुर्सी पर सो गया। खर्र, अब क्या होगा? अब घबराओ नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ। पर क्या? यह राक्षस तो बहुत चतुर निकला। हाँ, अपनी मौत का रहस्य नहीं बताया तुम्हें। इसकी नाक देखकर हाथी की सूंड की याद आती है। उसी क्षण मनीष को एक उपाय सूझा। आहा, हाथी की सूंड से क्या उपाय आया है? वाह रे दिमाग, कैसा उपाय! मीना हाथी को एक चींटी मार सकती है न? मेरा मतलब, अगर चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो गुदगुदी के कारण हाथी मर सकता है। हाँ, सो तो है। तो बस मैं इस राक्षस की इतनी लंबी नाक में घुस जाता हूँ और गुदगुदी करता रहूँगा जब तक वह मर नहीं जाता। परंतु यह बड़ा जोखिम का काम है, और अगर कहीं उस पर कोई असर न हुआ तब तब की बात तब देखी जाएगी। मनीष दबे पांव उस राक्षस की तरफ बढ़ा। खर्र खर्र, हे भगवान, लाज रख लेना। मनीष राक्षस की नाक में घुस गया। बाप रे बाप, कितनी तेज हवा, मेरा मतलब सांसें। राक्षस की नाक के अंदर कितने पेड़ हैं यहाँ, मेरा मतलब बाल हैं यहाँ। मनीष और अंदर घुसता गया। लग रहा है जैसे कि मैं गुफा में हूँ। अब मुझे उछल कूद करके गुदगुदी मचानी चाहिए। राक्षस परेशान होकर इधर उधर उछलने कूदने लगा। हा हा ही। नाक के अंदर, अरे बाप रे, तूफान आ गया। गुदगुदी से राक्षस बेचैन होने लगा। अरे बाप रे, हा हा, और सहन नहीं होता। राक्षस की हालत बिगड़ती गई। आ ओ आ, शाबाश मनीष। तभी आँख छी।
ओह, दप धड़ाम। आ, हे भगवान। मनीष दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। मनीष, और उधर वह राक्षस। आ आ काफ़ी समय बाद मनीष को होश आया। हूँ, मैं कहाँ हूँ? मारो राक्षस। शुक्र है आप ठीक हैं, भगवान का शुक्र है। उस राक्षस का क्या हुआ? और यह सब लोग कौन है मीना? वह राक्षस बेचारा मारा गया और यह मेरी परी माँ है और यह सब मेरी सखियाँ हैं। मैंने मैंने तुमने हमारी बेटी को छुड़ाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। पर आप तो परी हैं, आपने क्यों नहीं छुड़ा लिया मीना को? नहीं बेटे, उस राक्षस के होते हम इस घर में नहीं आ सकते थे। बेटे, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। आज के बाद जो पहली 4 इच्छाएं करोगे वे तुरंत पूरी होंगी, परंतु इच्छा केवल अपने लिए ही करना। मीना ने मनीष को 2 मोती देते हुए कहा, और यह मेरी तरफ से। इनसे तुम जो बनने को कहोगे ये बनेंगे। इनसे तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। अच्छा बहादुर नौजवान, अब हमें जाने की इजाज़त दो। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। अलविदा। अलविदा। मनीष गुमसुम सा उन्हें देखता रहा। अलविदा मेरी प्रियतमा। आए, यह मैं क्या कह रहा हूँ? परियों के आंखों से ओझल होते ही मनीष ने कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाई। अरे बाप रे, यहाँ से भागूं, नहीं तो कहीं यह दानव जी उठा तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। फिर वह बाहर आया। काश मैं वहाँ होता जहाँ मेरे दोस्त हैं। यह मनीष की पहली इच्छा थी। उसी क्षण, अरे उधर चूहेदानी में। अरे मनीष तुम? हाँ मैं। मनीष ने अपनी आप बीती अपने दोस्तों को कह सुनाई। अरे वाह मनीष, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम इतने बहादुर हो हम नहीं जानते थे। मैं भी नहीं जानता था। पर अगर तुम इस चूहेदानी से बाहर होते तो करते भी क्या? इतना बड़ा ताला कैसे खोलते? वह तो मैं बाहर जाकर ही सोचूंगा। काश मैं इस चूहेदानी के बाहर होता। यह मनीष की दूसरी इच्छा थी। एक तेज प्रकाश होता है और देखा, मैं बाहर आ गया। 2 गए। अच्छा, अब तुम ज़रा अपना मुंह बंद रखो और हमें सोचने दो। हाँ मनीष, अब केवल 2 इच्छाएं बाकी हैं। मगर तुम लोग सोचोगे क्या? यहाँ से निकलने की तरकीब, और क्या? बेचारे मनीष का मुंह लटक गया। काश मैं भी तुम लोगों से ज़्यादा समझदार होता, तब सब कुछ मैं ही सोचता। यह मनीष की तीसरी इच्छा थी। पहले की तरह मनीष की यह इच्छा भी पूरी हुई। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस चूहेदानी के ताले की चाबी किस दानव के पास है? मनीष हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद बन गया है, शायद यही कुछ कर पाएगा। हाँ मिलन, तुम ठीक कह रहे हो। चूहेदानी में ताला तो भूने लगा था, चाबी भी उसी के पास है, पर तुम चाबी हासिल करोगे कैसे? उसकी चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो ज़रूर करूँगा। तुम लोगों को आज़ाद करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा। तभी दम दम, कोई आ रहा है, मैं छिप जाता हूँ। खाना बनने में देर है, तब तक सो लेता हूँ। आज तो तले हुए आदम चूहे खाने को मिलेंगे। वाह। कुछ देर में खर खर, लगता है इन दानवों और राक्षसों को नींद बहुत आती है। यह मैं किस चीज़ के पीछे छिपा हुआ हूँ? शायद यह इन दानवों के भगवान है। अरे वाह, क्या तरकीब है। मनीष कुछ कर सकेगा विजय? मुझे तो डर लग रहा है। सह, चुपचाप देखते रहो, मनीष ज़रूर कुछ करेगा। मनीष फिर उस मूर्ति के पीछे छिप गया और उठो मेरे प्यारे बच्चे। घर हूँ, कौन है बे? खामोश बेवकूफ़, मुझे बे कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दानव चकरा गया। है, पर यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हर जगह हूँ, इस समय मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे बेवकूफ़, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। मनुष्य की बात सुन दानव खुशी के मारे बौखला गया।
मनीष की बात सुन दानव खुशी के मारे बौखला गया। भगवान, तुम चमत्कार हो गया। प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ और क्या करूँ। हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं बच्चा। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, पर पहले यह बताओ कि इन बेचारों को क्यों कैद कर रखा है इनकी इनको। परंतु भगवान, आपने ही तो शास्त्रों में लिखा है कि दूसरी दुनिया से जो भी हमारी दुनिया में आता है उसे राजा के पास ले जाना चाहिए। यह चार हमारी तरफ से भेंट हैं। हम तुम्हारी बात से और प्रसन्न हो गए हैं। हम तुम्हें इनाम देंगे। जाओ, तुम इस चूहेदानी की चाबी ले आओ। हम उसे सोने की कर देंगे। यह सुनकर दानव बहुत खुश हुआ। अरे वाह! पर भगवान, सिर्फ वही चाबी ही क्यों? बेवकूफ़, मुझसे प्रसन्न करता है। उस सोने की चाबी से तुम हर ताले को सोने का बना सकते हो, समझे? नाराज न हो भगवान, मैं चाबी अभी लाता हूँ। आप थोड़ा इंतजार करने का कष्ट करें, मैं अभी आता हूँ। और कुछ ही देर में वापस आ गया। यह ले भगवान, हम तुमसे खुश हुए। अब तुम इसे यहाँ मेरे पास रख कर कमरे के बाहर चले जाओ। कमरे का दरवाज़ा बंद कर देना। दानव चाबी मूर्ति के पास रख कर चला जाता है। वाह सोना! बाप रे बाप! मरा गया गया। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही मनीष चाबी की ओर लपका। जल्दी मनीष, परंतु हूँ बहुत भारी है। उफ, नहीं उठती। मनीष ने एक बार फिर कोशिश की और ओ हे भगवान, धम टन आ। और तब अनजाने में मनीष ने अपनी आखिरी इच्छा की। काश मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर और बहादुर आदमी होता। उसी क्षण मनीष की आखिरी इच्छा भी पूर्ण हुई। वाह मनीष! उसने तुरंत ताला खोलकर अपने दोस्तों को आज़ाद कर दिया। कमरे के बाहर कुछ गिरा है, जाकर अंदर देखूं क्या? टन अंदर। चलो जल्दी करो, उस दरवाजे के पास छिप जाओ। जब दानव अंदर आएगा तब हम लोग बाहर भाग जाएंगे। तभी, प्रभु माफ़ करना, पर मैं अरे, यह चूहेदानी का ताला कैसे खुल गया? और आदम चूहे कहाँ हैं? अरे बाप रे, भागो भागो! चू कू भू, जल्दी आओ, आदम चूहे भाग रहे हैं। और तभी मनीष की नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ी। वह औरत पोछा लगा रही है, यानी उस बाल्टी में साबुन का पानी है। हम जल्दी उस बाल्टी को सड़क पर उल्ट दो, जल्दी! उस औरत की नज़र बचाकर आ ओ आ। परंतु उफ, यह तो अभी भी पीछा कर रहे हैं। अब क्या करूं? आहा, क्या तरकीब दिमाग में आई है। जल्दी उस बोतल को सड़क पर गिरा दो, जल्दी! दुकानदार की नज़र बचाकर छन। अरे अरे, बेचारे दानव! ओ उफ! अरे बाप रे, अब तो दुकानदार भी हमारे पीछे आ रहा है। मारे गए। दौड़ते दौड़ते पांचों दोस्त थक चुके थे। तभी, अरे यह मेरी जेब में क्या है? अरे वाह, इन्हें तो मैं भूल ही गया था। हे मोती, तू 5,000 ऊंचे ऊंचे रेत के पहाड़ बन जा। उसी पल भागो। तभी, अरे वह देखो! उन्होंने तुरंत उस दरवाजे को खोला और प्यारी दुनिया, जान बची लाखों पाए। कुछ देर आराम करने के पश्चात, मनीष, अब हम घर कैसे जाएंगे? हाँ मनीष, हमारे घोड़े तो भाग गए हैं। घबराओ नहीं मिलन, मेरे पास अभी भी एक मोती है और मैं उसका इस्तेमाल अब करूँगा। हे मोती, तू 5 अच्छे किस्म के घोड़े बन जा। अरे वाह! पांचों दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौट गए। काश मेरे पास एक इच्छा वरदान और होता तो मैं मीना को मांग लेता। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।